नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चीन की अर्थव्यवस्था को पिछले कुछ समय से बड़ा झटका लगा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को झटका लगने की वजह क्या है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। इन दिनों हमेशा दूसरे देशों के लिए मुसीबत बनने वाला चीन खुद चिंतित है, परेशान है और इसकी वजह है चीन की अर्थव्यवस्था, जिसे कोरोना काल के बाद से करारा झटका लगा है। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो अमेरिका के बाद चीन का दूसरा नंबर माना जाता है। इसके साथ ही चीन की अर्थव्यवस्था भी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकसित होने के साथ ही अच्छी अर्थव्यवस्था भी चीन की मानी जाती है, जो उसे काफ़ी मजबूत बनाती है। पर जिस चीन की मजबूती उसकी अर्थव्यवस्था से झलकती है, उसी अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ समय से बहुत बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले कुछ समय से चीन की अर्थव्यवस्था में इजाफे की जगह गिरावट देखने को मिली है। कोरोना महामारी के चलते चीन की अर्थव्यवस्था में पिछले 3 साल में अपेक्षा अनुसार कम इजाफा हुआ है, पर पिछले कुछ समय में कोरोना की अलग अलग लहरों के चलते चीन की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर जरूर पड़ा है। कोरोना की लहर के कारण चीन में बिजनेस सेक्टर के साथ आईटी सेक्टर भी तबाह हो चुका है। कई लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और इन सभी फैक्टर्स से चीन की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लगने के और भी कारण है, जिसकी एक वजह है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भारी गिरावट। कोरोना की वजह से चीन में प्रोडक्शन की कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से देश के इंपोर्ट पर असर पड़ा। इतना ही नहीं, पिछले 3 महीनों में देश के एक्सपोर्ट में भी भारी गिरावट देखी गई है। चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गिरावट से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इसके साथ ही दुनिया भर की कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करते हुए दूसरे देशों की राह तलाश रही हैं। ये भारत, इंडोनेशिया, फिलीपीन जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, जो एशिया के नए उड़ान के रूप में उभर रहे हैं। और यही वजह है कि कोविड की शुरुआत के बाद से दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में पहले से ही तेज गति से बढ़ने के बाद भारत का समय अब चीन को पीछे छोड़ने वाला देश बनने का आ गया है। जैसे एक समय जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर को चीन ने पछाड़ दिया था, अब उसी की तर्ज पर भारत चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। नोमुरा के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चीन ने अपनी कम लागत वाले तुलनात्मक लाभ को खो दिया है। ब्रोकरेज हाउस नोमुरा का ऐसा मानना है कि तुलनात्मक लाभ और कई सहायक कारणों के कारण कई दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था चीन सहित पूरे दक्षिणी पूर्वी एशिया में सबसे तेजी से बढ़ी है। उम्मीद है कि भारत वित्त वर्ष 2023 से 2030 के बीच में लगभग 6.6% की दर से विकास करेगा। यह वित्त वर्ष 2010 के बाद सबसे तेज वृद्धि होगी। नोमुरा का कहना है कि स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की वजह और कई प्रशासनिक सरलीकरण जो मोदी सरकार ने किए हैं, पीएलआई योजना जैसे अनेकों कारकों से भारत की अगले दशक में तेजी की उम्मीद की जा रही है। आज के दौर में भारत में बैंकों ने अपने खाता बही से बुरे फंसे कर्जों को हटा दिया है, जिससे अब बैंक तेजी से कर्ज दे रहे हैं। मध्यम अवधि में भारत, इंडोनेशिया और फिलीपीन के बुनियादी ढांचे में खर्च में तेजी आई है। भारत सरकार ने हालिया बजट में 10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश खर्च का आवंटन किया है। सरकार ने निवेश खर्च को जीडीपी के 3.3% से बढ़ा दिया है। यह महामारी से पहले 1.7% तक था। आज के समय में भारत चीन को पछाड़कर एशिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।